Good evening everyone. I'm back with another video of English grammar portion जो किसी भी competitive एग्ज़ाम में आपको काम आ सकता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं HRTC जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम 2016। इसमें आपको क्वेश्चंस जो हैं वो काम आ सकते हैं आपकी किसी भी कंपैरेटिव टेस्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ हु वांटेड टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। ओके, तो डायरेक्शन दी गई हैं क्वेश्चन के लिए हमें। चूज़ द अल्टरनेटिव विच करेक्टली फिट इनटू द ब्लैंक। ओके, आई कैन नॉट ओपन द बुक एज आई डैश द की। तो मैंने की जो है वो लॉस्ट कर दी है, तो इट्स लाइक समथिंग विच इज़ नॉट हैपनिंग, तो लूजिंग नहीं आएगा। ओके, कंटिन्यूसली में ये चीज़ नहीं हो रही है, उसने लॉस्ट कर दी है। तो एज आई हैव लॉस्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू हीट द मेटल इट डैश। इट इज़ एक्सपेंडिव। जब आप जो है वो हीट द मेटल करते हैं तो वो एक्सपेंड हो रहा है, नहीं, वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। हैज़ एक्सपेंडेड, हो चुका है। एक्सपेंडेड मतलब ये भी पास्ट में आ गया। एक्सपेंड्स मतलब वो हो जाता है, तो एक्सपेंड्स जो है इसका इवेंचुअली क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द अर्थ डैश राउंड द सन। ये पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था और इसका जो आंसर था वो था द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। We dash a cow that dash plenty of milk, ठीक है। तो जो हमारे पास एक गाय थी जो कि देती थी plenty of milks। ओके, तो we had a cow uh, that gave plenty of milk। ओके, अगर हैव होता ना तो उसकी जगह गिव भी लग सकता था। हैड गेव बिल्कुल नहीं आएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। मतलब इसका सेकेंड फॉर्म, सॉरी। आई डैश नॉट हियर फ्रॉम हिम, फ्रॉम थिम मतलब मैंने उनसे बात नहीं की है, मतलब मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है, तो डिड नॉट आएगा इसकी जगह, ठीक है। डिड नॉट hear from him for 3 months, right? That's true. When he dashed from home, when he left from home, the sun still was shining. Yes, choose the correct change of gender. तो क्वीन का जो हमारे जेंडर का बिल्कुल भी एक ही है, ठीक है। चेंज इन जेंडर, ठीक है। एम्प्रेसेस, एम्परर्स, एम्प्रेस, ठीक है। तो ये है हमारा एम्परर का एम्प्रेस, ठीक है। लेडी का होगा हमारा लॉर्ड और प्रीस्ट का होगा हमारा प्रिस्टेस। ओके, जेंडर का होगा हमारा गोज। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कॉमनली क्वेश्चन हमने किया हुआ है हमारी प्राइमरी क्लासेस में। तो जेंडर का हमेशा जो है वो जब हम जेंडर में चेंज करते हैं तो गूज जो है वो उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतना मिसप्रिंट यहाँ पे किया गया है इन क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे एम्परर का पूछा गया चेंज द जेंडर, यहाँ पे उसका पूछा गया है ना, लेडी का पूछा गया है, यहाँ पे प्रीस्ट का पूछा गया है, यहाँ लिखा है, और यहाँ पे जेंडर का पूछा गया है जिसे यूज़ कहा जाता है, ठीक है। तो चूज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड आइडम एंड प्रूफ। गिव अप, गिव अप क्या होता है, बहुत ही आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है ही गेव अप द होप ऑफ हिज रिकवरी, ही इट वॉज गिवन अप दैट ही वॉज बैंकरप्ट। ये भी गलत है, ही गेव अप होप, ये सही है आपका, ठीक है। तो सी इसका आंसर रहने वाला है। द रोप गेव अप एंड फेल डाउन, ये भी गलत है। द फायर वॉज गिविंग अप द स्मोक, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कॉलिन, तो इसका रहने वाला है कॉल इन द डॉक्टर एट वंस। ओके, रन डाउन का रहने वाला है हमारा ही इज़ रन डाउन ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क। ह्यूमिलिटी का ग्रेट मैन आर नोन फॉर देयर ह्यूमिलिटी।
प्रस्पैरिटी का रहने वाला है द बिजनेस वॉट प्रस्पैरिटी टू हिम, एंड पुट ऑन का रहने वाला है प्लीज़ पुट ऑन योर शूज़। इसमें आपको जो है वो गिवन आइटम को करेक्ट यूज़ में लाना था, ठीक है। यहाँ पे चूज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द नाउन एडजेक्टिव गिवन बिलो। तो एक्सेस का क्या होगा, मतलब एडजेक्टिव होता है जो कि जो हमारा नाउन है ना और वर्ब है उसकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस को बताता है। जो एक्सेस होता है ना उसको, उसकी क्या होगी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस को बयान करना कि एक्सीड, ओके। डियर का एंडियर, डीप का डीपन एडजेक्टिव रहने वाला है, फ्रेश का रिफ्रेश एडजेक्टिव रहने वाला है, हाई का हायर, इन हाई हाइट, नन ऑफ द अबव द डीज का आंसर आपको दिया हुआ है, सर्कल का एनसर्कल, सिविल का सिविलाइज, ठीक है। तो एक आपको जो उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा दे उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। अ वर्ड दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन। हाई है तो इसमें नहीं बताया गया, सर्कल है तो एनसर्कल, इसकी मोर इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें एक नाउन की, ठीक है। सिविल का सिविलाइज, बात का बात। चूज वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। केयर ऑपोजिट, केयर करना, उसको निग्लेक्ट कर देना, ठीक है। हॉस्टाइल का फ्रेंडली, हॉस्टाइल मीन्स शत्रुता, हॉस्टाइल क्या होता है आपका शत्रुता, तो शत्रुता का तो फ्रेंडशिप ही होगा ना, तो फ्रेंडली होगा। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब होता है कि मान लीजिए ये मैंने 2 लिखा, ये मैंने 3 लिखा, तो इनमें से जो ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा स्पष्ट है, उसको कहेंगे हम प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, तो ये स्पष्ट हुआ। ऑब्स्क्यूर, तो इसका रहने वाला है बी। एडवर्सिटी का होने वाला है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। बोल्ड का होने वाला है टिम्ड, और ग्रेट का होने वाला है स्मॉल। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, और मैं बता दूं कि हमने अपना इंग्लिश ग्रामर का जो क्वेश्चन पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है हमारे सीरीज़ में। कल से हम आपको फिर से जीके के क्वेश्चन जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से, मैं कोशिश करूँगी कि इंडिया का भी मैं शुरू करूँ, लेकिन अभी मैं हिमाचल प्रदेश का जीके जो है वो आपको करवाना चाहूँगी। तो एचपी हिमाचल प्रदेश का जीके पहले हम करेंगे और उसके बाद हम इंडिया का करेंगे। और हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो मैंने बिल्कुल आपको कंप्लीट करवा दिया है, और सारे नोट्स जो हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जहाँ पे आपको ये सब नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं कि क्वेश्चन को मैंने समझाया है, आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी रहने वाली है, ओके। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने इसको अपना टाइम निकाल के देखा। थैंक यू सो मच गाइस, इट मीन्स अ लॉट एंड आई अप्रिशिएट इट। बाय, थैंक यू।